मैं जा रही हूँ। जिसके ऊपर लगाए उत्पीड़न के आरोप वो हाईकोर्ट के जज बने। ऐसा इस्तीफा देते वक्त महिला जज ने लिखा अपने इस्तीफे में। क्या है ये केस, क्या है ये कंट्रोवर्सी मध्य प्रदेश की, आज मैं आपको बताऊंगी। एक जुडिशियल ऑफिसर ने इस्तीफा दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? क्या इसके बारे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डिस्कशन हो रहा है? क्या है ये पूरा मामला? ये एक केस स्टडी है जो कि बताता है वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में। हम कभी वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात करते ही नहीं हैं। जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लेके आता है, क्या जुडिशरी गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं है। ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट को भी बताता है, ये मिसकंडक्ट के बारे में भी बात करता है। जुडिशियल ऑफिसर अदिति कुमार शर्मा ने अपने पोस्ट से रिजाइन किया है, जहाँ पे उन्होंने ये कंप्लेन करी है कि उनके सीनियर ने उनके साथ उत्पीड़न किया है, मीन्स हैरेसमेंट है, मिसकंडक्ट है। ऐसा उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सबमिट किया है। इससे पहले उन्होंने कोई एफआईआर नहीं करी थी। बट क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रही है मध्य प्रदेश में एक और, जहाँ पे महिला इस जुडिशरी में सेफ है या नहीं है? ये जज के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं रेज किया जा रहा है। यहाँ पे जो कंप्लेन हाईलाइट की है हैरेसमेंट की। अब हैरेसमेंट मल्टीपल तरीके की हो सकती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, मिसकंडक्ट। तो यहाँ पे जो हैरेसमेंट की बात हो रही है वो रिलेंटलेस बर्डन डालने की बात हो रही है, एक महिला पे काम का भार डालना, ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट में आता है। हम इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन क्या हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए? क्या ये एक तरीके का मिसकंडक्ट नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे जजेस के को डिफेम नहीं किया जा रहा है, बट क्या इस कंप्लेन के बाद, इस रेजिग्नेशन के बाद कोई इंक्वायरी हुई? क्या जुडिशियल ऑफिसर को सुना गया? या फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि इससे पहले एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की गई थी? या फिर ये भी बोला जा सकता है कि कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी, उनको एक हियरिंग का चांस क्यों नहीं मिला? मल्टीपल सवाल है यहाँ पे, बट इन सवालों को एड्रेस करेंगे आज हम इस वीडियो में। मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं न्याय मांग रही थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस संस्था के लिए जिस पर मेरा विश्वास। अब मैं जा रही हूँ ऐसे जख्मों के साथ, ना तो बहाली, ना मुआवजा और ना ही कोई माफ़ी जिसे भर सकेगी। यह पत्र जिन फाइलों में दर्ज होगा ताउम्र उसे परेशान करता रहे। ये आखिरी शब्द थे पत्रों के, उस पत्र के जो रेजिग्नेशन के टाइम जज जुडिशियल ऑफिसर ने लिखा था। ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है जो कि घटित हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, उसे हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, क्या जुडिशरी सेफ है गर्ल्स के लिए या नहीं है? अगर वर्क प्लेस में इतना बर्डन डाला जा रहा है किसी के ऊपर, तो क्या ये सही है? जुडिशरी में सिर्फ एक चीज़ का क्वेश्चन नहीं उठ रहा है कि यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या वर्क प्लेस हैरेसमेंट होता है। क्या लड़कियों के लिए यहाँ पे कोई जगह है या नहीं है? एज पर अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो आज तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना ही नहीं है महिला में। हम अगर स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें तो विमेन जजेस की संख्या इतनी कम है। क्या विमेन्स का हक नहीं है जुडिशरी में उस पोजीशन तक जाने का? हर जज ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। मैक्सिमम टाइम ये डिस्कशन में ही ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरीके से कोई जुडिशियल ऑफिसर अपने पोस्ट से रिज़ाइन करेगा तो आपको लगता है कि लड़कियां यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगी? ये क्वेश्चन मार्क से जेंडर बायस नहीं है। ऐसे तो जो वकीलों का प्रोफेशन है, जो एडवोकेट्स हैं, उसमें मेल डोमिनेंस ज़्यादा है एंड यू कैन सी दैट। आप जहाँ भी जाएंगे, आप परसेंटेज देखेंगे तो वहाँ पे मेल डोमिनेंस है। बट दिस इंसिडेंट पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क हमारी जुडिशरी पे भी एक तरीके से, कि क्या लड़कियाँ इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए सेफ हैं या नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए भी रेज हो रहा है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर लड़की के साथ गलत होता है यहाँ पे, बट ऑल दिस इंसिडेंट्स क्या हमें डीमोटिवेट नहीं करते हैं? क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहते हैं कि जुडिशरी में लड़कियों का योगदान इतना कम क्यों है? वाई दिस प्रोफेशन इज कॉल्ड मेल डोमिनेंट?
क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क रेज कर देते हैं एंड फिर लोग लिटिगेशन में आना भी नहीं चाहते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ग्रेट टाइम। आपके बहुत एफर्ट्स लगते हैं, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बट आफ्टर दैट अगर आप ये सारे इंसिडेंट देखो तो आप डीमोटिवेट होते हो। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ इस प्रोफेशन में आने से, बट ये सारे इंसिडेंसेस बहुत से लोगों को डिमोटिवेट करेंगे अगर इसके लिए राइट एग्जाम्पल नहीं सेट किया गया तो। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ये शहडोल का है इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो जुडिशियल ऑफिसर हैं या फिर जूनियर डिवीजन जज हैं अदिति कुमार शर्मा, उन्होंने ये सारे जो है एलिगेशंस पुट अप किए हैं ऑन हर सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज शहडोल के, जो एलिवेट हुए हैं रिसेंटली में। नाउ ऑल दीज इंसिडेंसेस जो हो रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये आप डिसाइड करेंगे। क्या इसके लिए कोई इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। डू टेल मी थ्रू कमेंट्स कि ये जो चीज़ भी हो रही है क्या ये सही है या गलत है। एंड स्टे ट्यून विथ मी विथ माई चैनल ऑन यूट्यूब। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं एंड गेट कनेक्टेड विथ मी।